बिहार में विधानसभा उपचुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस के बीच दरार पड़ गई है। आरजेडी ने कांग्रेस की सहमति लिए बिना ही दोनों विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद हैं। अध्यक्ष जी, आरजेडी ने तो दोनों सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए, जबकि एक सीट पर तो पिछली बार आप चुनाव लड़े थे, तो अब आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से कुशेश्वर स्थान का जो सीट है, जहां अगले बार हमारे उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कुमार जी थे और मैं या मेरी पार्टी इस बात से आश्वस्त थी कि हम लोग वहां चुनाव लड़ेंगे। एक दो राउंड बातचीत भी हुई थी, लेकिन उस बातचीत को अहमियत नहीं दे करके एक तरफा उन्होंने घोषणा कर दिया कल। तो हम लोग ने डिसीजन लिया है जो कुशेश्वर स्थान तो हम लोग, चूँकि मेरा परंपरागत सीट है इसलिए वहाँ लड़ेंगे ही, और एक सीट और तारापुर है, तो वहाँ भी हम लोग अपने आला कमान से संपर्क में हैं और वहाँ भी हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। यानी इन दोनों सीटों पर अब कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी के जेडीयू के साथ साथ आरजेडी से भी होगा। निश्चित रूप से होगा। जब मतलब अब महागठबंधन नहीं रहा, आपस में भिड़ंत होगा ही, तो दोनों सीट पर होगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि आप कह रहे हैं कि एक दो राउंड की बातचीत हुई लेकिन आप लोगों की सहमति नहीं ली गई? नहीं, सहमति नहीं ली गई। सहमति तो तब न होता है जब हम उनके कैंडिडेट पर सहमत हो जाते या सीट छोड़ने के लिए सहमत हो जाते। ये दोनों में कुछ नहीं हुआ। ये बात सही है जो उन्होंने 3 बजे हमको फ़ोन किया तेजस्वी यादव जी ने और बताया जो ऐसे ऐसे ये डिसीजन हुआ है, तो हम उस पर अपनी असहमति व्यक्त किए। बोले हम आला कमान से बात करते हैं क्या करना। यानी कि तेजस्वी यादव ने आपको सिर्फ सूचना दी, आपकी सहमति नहीं ली? हाँ, इसकी सूचना ही सब वही, जब उन्होंने डिसीजन के बारे में बताया जो 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और ये दोनों सीट हम लड़ेंगे। क्या लालू यादव से कोई बात हुई है आपकी इस एक तरफा फैसले पर? नहीं, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। कोई बातचीत नहीं हुई है। आप कह रहे हैं कि आप दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप महागठबंधन में पिछला विधानसभा चुनाव लड़े। क्या ये गठबंधन यहाँ खत्म माना जाए या सिर्फ इन 2 सीटों की ही बात है? ये थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा डिसीजन मेरा, क्योंकि मेरा डिसीजन तो आला कमान करेगी। अब ये दोनों सीट पर तो लड़ना हमको लगता है करीब करीब अवश्य भावी है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, राजनीति में हर एक विकल्प खुला रहता है। तो हम समझते हैं जो चुनाव के बाद की बात है, लेकिन अभी जो लोगों की भावना है कांग्रेसियों की और आला कमान की जो अपना व्यू है इस पर, उससे हमको लगता है जो दोनों सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बार बार स्ट्राइक रेट की बात कही जाती है। 70 सीटें पिछले विधानसभा चुनाव में आपको मिली, 19 पर आपको जीत हासिल हुई। क्या आपको लगता है कि आरजेडी कांग्रेस को कमज़ोर समझ रही है और यही वजह है कि वो आपको कुशेश्वर स्थान सीट पर नहीं लड़ने देना चाहती? नहीं, कमज़ोर रहने का कहाँ सवाल है। हम लोग 70 सीट लड़े और जब महागठबंधन चुनाव लड़ती है तो पार्टी नहीं देखा जाता है। जब पार्टी को कहीं न कहीं कमजोरी महसूस होती है तब वो अलायंस में जाता है। तो ये अलायंस पार्टनर की भी जवाबदेही बनती है कि अगर मेरा कोई पार्टनर कमज़ोर है तो उसको मदद करके जिताएं। तो ये तो मान लिए 5 पार्टी का है, अभी बीजेपी और जदयू का अलायंस है। दोनों अपने को कमज़ोर समझे तब न दोनों मिले चुनाव में। नहीं, लेकिन कमज़ोर तो मान रही है, तभी तो सीट नहीं दी ना उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं है। वो परिस्थिति पर जो हुआ, 70 सीट हम लोग लड़े, लेकिन अगर उसमें हार और जीत का आकलन किया जाएगा तो ये होना चाहिए जो आपको जब वोट ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी है तो आप सबको जिताइए। ये तो एक पार्टी की जवाबदेही। जब कैंडिडेट कोई दल का नहीं था, महागठबंधन का था, तो उसमें जो हारा वो महागठबंधन हारा और जो जीता वो महागठबंधन जीता। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने पर आरजेडी खासी नाराज़ दिखी। कई प्रवक्ताओं ने तो यहाँ तक पहचानने से इनकार कर दिया कन्हैया कुमार को। तो आपको लगता है कि ये सब उसका भी एक असर हो सकता है? क्योंकि जो लोग कहते हैं कि लालू यादव नहीं चाहते कि महागठबंधन में कोई दूसरा युवा चेहरा उभरे। अब अंदर की क्या बात है वो तो हम नहीं, लेकिन हमको तो आरजेडी के
अनेकों नेताओं से बात होती है, कोई भी आदमी इस पर आपत्ति नहीं प्रकट किए या अपना रोष नहीं दिखाए। एक बयान आया था किन्हीं का, भाई वीरेंद्र जी का, वो बोले हम नहीं पहचानते हैं। तो हमसे पूछा गया दिल्ली में ही, हम बोले नहीं पहचानना कौन क्राइम है, हम भी कांग्रेस में बहुत आदमी को नहीं पहचानते हैं, कांग्रेस में भी। तो इसका मतलब ये थोड़ा हुआ विरोध हुआ। बोले हम नहीं जानते कन्हैया कुमार को। तो हो सकता है वो नहीं जानते हों, उनका दिल्ली के राजनीति से उनका संपर्क नहीं रहा है, वो नहीं जानते होंगे। तो ये कोई विरोध वाली बात गठबंधन आपका किस दिशा में जा रहा है? अभी गठबंधन पर कोई प्रतिक्रिया देना जल्दबाजी होगी। तो विधानसभा उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गठबंधन किस दिशा की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में उसकी क्या हालत होगी, इस पर फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कोई कमेंट करने से बच रहे हैं। उत्कर्ष कुमार सिंह, क्विंट हिंदी।